हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि जो आपकी निदात्मक जो कक्षा हेतु जो मॉडल किताब है, तो उसका मैं आप लोग सामने मैंने पार्ट यानी कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक का जो आप गद्यांश थे उनका कंप्लीट करवा दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपठित काव्यांश को कराऊंगा। मैंने पिछली वीडियो थी उसमें मैंने गद्यांश कराए थे। क्या कराए थे? गद्यांश। इस वीडियो में कराऊंगा काव्यांश। ठीक है, तो जो आपके पेज नंबर 6 से रहेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 6 से करूँगा। अगर आप लोगों ने वो गद्यांश नहीं देखे हैं तो गद्यांश हमारे चैनल पर जाकर वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ काव्यांश करूँगा। तो सब बताओ आप लोगों को सिखाना, जिस प्रकार से गद्यांश होते हैं उसी प्रकार से काव्यांश भी होते हैं। इनको आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक में भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लिखा है यहाँ पर, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाव, दोनों हाथ उलीचे यही सियारो काव। तो इसका अर्थ क्या है बताओ। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस पर लिखा, नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पर, घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी है। क्या करना बुद्धिमानी है बताओ। तो तीसरा, उपयुक्त पंक्तियों का हमें भावार्थ स्पष्ट लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए तीनों के आंसर हम आपको भरवा देते हैं, लिखवा देते हैं। तो स्टूडेंट ये रहे आप लोग सामने यहाँ पर आंसर, जो कि आप लोग देख सकते हो। पहला प्रश्न था, नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, नाव में पानी बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए। और फिर आपके सामने दूसरा प्रश्न था, घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी है। तो इसका आंसर लिखेंगे, घर में संपत्ति बढ़ने पर भलाई कामों में उसे खर्च करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन था आप लोग सामने, उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ लिखना था। तो इसका आंसर लिखेंगे, जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ने पर उसे दोनों हाथों से उलझना चाहिए, उसी प्रकार घर में पैसा बढ़ने पर उसे भलाई के कामों में खर्च देना चाहिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पेज नंबर 6 के ये आंसर कंप्लीट हुए। अब चलिए आप करेंगे यहाँ पर काव्यांश यानी कि दूसरा। तो काव्यांश दूसरे में लिखा है कि कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे आज्ञा से आज लज्जित हो रहे हैं, अधिक अनुसंधान से जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल हो गए, वही जो आज विरक्त है अनुरक्त कल हो गए। तो चलिए इसको मैंने पढ़ लिया है, अब इसके आंसर भी लिखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, यहाँ से लिखेंगे कि हमारी सभ्यता पर लोग उनकी अज्ञानता के कारण हंस रहे हैं। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है, अनुरक्त का विलोम लिखिए। तो दूसरे प्रश्न का अनुरोध का विलोम हो जाएगा विरक्त। तो आपको विरक्त इस प्रकार से लिख दे रहा है। तीसरा लिखा है, आज कौन लज्जित हो रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखिए, जो लोग अज्ञानता बस हमारी सभ्यता पर हंसे थे वही लोग आज लज्जित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे आंसर लिखते जाएंगे वीडियो को रुक रुक कर। फिर आप लोग सामने यहाँ पर चौथा प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा हमारी सभ्यता। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सारे यहाँ पर काव्यांश 2 के ये आंसर हो गए हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि अरे अब अगला काव्यांश है कि हम अनिकेतन हबता रबते राम हमारा, क्या घर क्या दर कैसा बेहतर, अब इतनी यो ही काटी अब क्या सीखे नाव परिपाटी, कौन बनाए आज घरोदा हाथों चौजर कंकड़ वाटी, ठाठ फकीराना अपना बाघर सोए अपने तर। तो ये प्रश्न यानी कि काव्यांश 3 था। तो काव्यांश 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपकी बुक में भी होगा। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका हो जाएगा अनिकेतन। आपको अनिकेतन इसका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है यहाँ पर, दूसरे देखिए, कभी अपने आप को अनिकेतन क्यों कहता है। तो इसका आंसर लिखिए, क्योंकि उसे ना तो घर द्वार की चिंता है और ना ही किसी बेहतर या भौतिक सुख की। तो ये आपके सामने यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा लिखा है, उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट लिखिए। तो इसका आंसर लिखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि को किसी घर संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं की चाह नहीं है, उसे जो भी मिलता है वह उसी में सुखी है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पेज नंबर आपका पूरा 7 कंप्लीट हो गया है और आपके पेज नंबर 8 के जे भी आंसर कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम करेंगे काव्यांश 4 को। तो काव्यांश 4 को पढ़ते हैं पहले। तो काव्यांश 4 में लिखा है, कई दिनों तक चूल्हा रोहा, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई, उसके पास कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सशक्त। तो चलिए इसके भी प्रश्न के आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लगा है, कई दिनों से चक्की उदास क्यों थी? तो इसका आंसर लगेगा, सूखे की स्थिति के कारण अनाज की कमी पड़ गई थी, इसलिए चक्की उदास थी। तो ये आपकी चक्की लिखा है यहाँ पर, ठीक है, का कबूतर चक्की ऐसे लिख रहा है। तो आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा लगा है, उक्त पंक्तियों कौन सी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, सुख यानी पड़ना यानी सूखे की आपदा। तो आप लोग प्रेशर क्रमांक 2 का आंसर लिख लेंगे, सूखे की आपदा। तीसरा प्रश्न लगा है, उक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे, उक्त पंक्तियाँ सूखे की स्थिति को दर्शाती है, जिसमें अनाज की कमी होने से सभी बेहाल है। तो आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला काव्यांश। तो अगला काव्यांश है काव्यांश 5। तो इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसके आंसर भी देखेंगे। तो 5वां काव्यांश पढ़ते हैं सब अब, ठीक है। तो पहला 5वां काव्यांश लगा है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अरी कंचन किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं, सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना, वह सवर्ण ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण सर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो ये प्रश्न का 5 का आंसर हो जाएगा। ये पाँचवा काव्यांश हो जाएगा। 5वां काव्यांश हमने पढ़ लिया है। अब इसके आंसर देखेंगे। तो पहला ही प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक। तो इसका काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा, मेरी मातृभूमि। तो ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न लगा है कि कवि माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? तो इसका आंसर लगे, कवि भारत माँ को ज्ञान प्राण और रक्त का कण कण अर्पित करना चाहता है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? तो इसका आंसर लगे, देश की धरती पर ऐसे लोगों से जी हाँ, देश की धरती पर हमें रहने के लिए, घर के खाने के लिए भोजन पानी वायु आदि चीज़ें दी है, अतः यही देश की धरती का हम पर ऋण है। तो ये आप लोग सामने यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग सारे वीडियो को रोक लिखते जाएंगे। अब काव्यांश नंबर 6 करेंगे। तो काव्यांश 6 को पढ़ते हैं पहले हम। तो 6 में लिखा है, गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल रब पर डाल हिडोले, चरण सजर सुरहरा, और ऋषियों के भेष प्यारे भारत देश। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं और साथ ही अपनी बुक भरेंगे। तो पहला ही प्रश्न सभी की तरह है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक। तो शीर्षक हो जाएगा, हमारा भारत देश। तो ये आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं? तो इसका सब लिखेंगे यहाँ से, हमारे देश की संस्कृति परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर अनमोल है। यही धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जो हमें ज्ञान शांति एकता का मार्ग सिखाती है, इसलिए हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये प्रश्न का 2 का आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग वीडियो को रोक कर लिखेंगे। प्रश्न के बाद 3 लगा, उक्त काव्यांश का भावार्थ लिख रहा है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए, इस काव्यांश में भारत की महानता का वर्णन किया गया है। हमारे देश संस्कृति ज्ञान संस्कार से संपन्न है। तो आप लोग सामने यहाँ पर 6वें का जो प्रश्न थे तो ये कंप्लीट हुए। आप देखते हैं अगला काव्यांश। तो अगला काव्यांश है 7वां। 7 में लिखा है, जी पहले कुछ देर शर्म लगी मुझको, पर पीछे अकल जागी मुझको, जी लो ने तो बेच दिया ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो ये 7वां काव्यांश है। तो इसके भी क्वेश्चन देखेंगे, पर इसके आंसर देखेंगे। तो पहला ही आप देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर लिखिए, गीत बेचने की व्यथा। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर है। दूसरा लगा, कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती? तो इसका आंसर लगे, कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि वह जिस समाज में रहता है लोग वह अपना ईमान तक बेच चुके हैं। तो आप लोग प्रश्न का 2 का आंसर लिख लेंगे।
उपयोग काव्यास का भावार्थ है। तीसरा लिखेंगे, तीसरे का आंसर हो जाएगा इस काव्यास में कवि समाज की सच्चाई का अनुभव कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो सिर्फ गीत बेचता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ अपना ईमान बेच चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सारा पहला, दूसरा, तीसरा ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। फिर के बाद आठवां यानी आठवां काव्यास देखते हैं। तो आठवें काव्यास में लिखा है समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो सदा काम की बात करो। फूल सदा मुस्काते हैं हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है दुख सुख की ही सहना है। कर्म ही जिसकी प्रीत है सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है समय भी उसकी बीत है। तो इस प्रकार चालू सर है। फिर सर आठवां काव्यास हो जाएगा। अब आठवें काव्यास की आप सर देखिए उसके उत्तर लिखिए। तो प्रश्न लिखा उपयोग काव्यास का उपयोग शीर्षक लिखिए। तो इसका लिखिए समय की कीमत। तो पहले का आंसर हो जाएगा समय की कीमत। दूसरा लिखा है समय किसका मित्र है। तो आंसर लिखिए जो सच्चाई के साथ कर्म करता रहता है समय भी उसका मित्र होता है। तीसरा लिखा है उपयुक्त काव्यास का भावार्थ लिखिए। तो आंसर लिखिए उपयुक्त काव्यास में समय की कीमत के बारे में बताया गया है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई के साथ काम करने में से खर्च करना चाहिए। तो आप लोग सामने ये तीनों प्रश्नों का कंप्लीट हो गए हैं। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पेज नंबर 10 तक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं। तो अगला है नौवां काव्यास। तो नौवां ही पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है नन्ही चींटी और प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुरागर नागरिक। देखा चींटी को उसने उसके जी को, पूरे बालों की सी कतरन, छिपा रही उसका छोटा पर वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर। तो ये प्रश्न सॉरी नौवां काव्यास हो गया। आप सब देखिए प्रश्न पहला लिखा है उपयोग काव्यास का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका हो जाएगा नन्ही चींटी मतलब कि छोटी चींटी, ये हो जाएगा उपयोग शीर्षक। दूसरा लगा नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। तो लोगों नन्ही चींटी की एक अच्छी नागरिक श्रमजीवी है। तीसरा लगा उपयोग काव्यास का भावार्थ लिखिए। तो लिखेंगे उपयोग काव्यास में कवि नन्ही चींटी की विशेषता बता रहा है। कवि कहता है कि नन्ही चींटी एक अच्छी नागरिक है, वह मेहनती है, वह छोटी होने के बावजूद भी दृढ़ता और शक्ति से काम करती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जो भी आपका पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया वो आपके यहाँ पर पेज नंबर 11 तक पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद पेज नंबर 12 से आगे की करेंगे, जिसमें आपके आवेदन पत्र हो गए, निबंध हो गए, तो इनको भी मैं करूँगा। अगर आप लोग इस प्रकार की इसके आगे की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9 वाले हैं जितने भी लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आ रही है नेक्स्ट वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भारत।